श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंठ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंठ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला हरि दर्द कराने वाला हरि दर्द कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी। मेरी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मंत्र बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
हरिओम जलम शीतलम कणम पुष्पदिव वंदनम ओम दौजान्ते अंतरिओम सावासांसां श्रीमद् महागणाधिपतये नमः धूपम दीपम गृह्यामि आवायामि स्थापयामि पूजयामि मम नमः। सभी भक्त अपना अपना आसन ग्रहण कर लें और बड़े भाव के साथ में कथा का आनंद ग्रहण कर लें और बड़े भाव के साथ में कथा का आनंद। न मिलोकता गीता योग नित्य नाम कालम बुदान दान्तने योग कृष्णा नमामि भगतम नमा तन कृपान श्री शुकदेव व्यापकम यदि लोक कृष्णा भजम नमम ज्ञानीन रुद्रान व्यापतम नमे यदि कृष्णा नमम 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री नौ देवी चरण कमलभ्यो नमः। राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः। कथा के सभी उपस्थित भक्त, सबसे प्रथम हमें ठाकुर जी की स्तुति 1 मिनट के लिए करनी है और ठाकुर जी के बिना कोई कार्य राधा रानी के बिना प्रारंभ नहीं करते। तो प्रेम और भाव के साथ में और यही कहेंगे कि रे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, रे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, रे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। आओ ही अभाव से मैया
गोविंद बाबा गोविंद मैया गोविंद बाबा गोविंद मैया गोविंद बाबा गोविंद मैया गोविंद बाबा गोविंद हम भी गोविंद तुम भी 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 गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण वृंदावन गोविंद बरसाना गोविंद वृंदावन गोविंद बरसाना गोविंद वृंदावन गोविंद बरसाना गोविंद वृंदावन गोविंद बरसाना गोविंद सब गोविंद हम भी गोविंद सब गोविंद हम भी गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88 ऋषियों, आप इस सुंदर कथा का पान करें। 88,000 ऋषि कहने लगे कि प्रभु हम ऐसी कथा सुनने के लिए बड़े व्याकुल हैं जो कथा सुनकर के हृदय में अनेक प्रकार से ज्ञान की उत्पत्ति कर दे, अनेक प्रकार से ज्ञान को देने लग जाए। ऐसी कथा को सुनने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल है। कहने लगे कि प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाई कि सुनो। कहने लगे सबसे पहले मैं बड़ी सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं कि सुनाइए कि जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हों उस स्त्री को 4 काम नहीं करने चाहिए। ध्यान से सुने। जिस स्त्री के पति कहीं बाहर नौकरी वगैरह बिजनेस वगैरह करते हों, पति बाहर रहते हों, पत्नी घर रहती हो, उस पत्नी को 4 कार्य नहीं करने चाहिए। जब ऐसा कहा तो 88,000 ऋषि बड़े चकित रह गए कि प्रभु इतनी सुंदर कथा हमें सुनने के लिए मिलेगी कि हाँ। कहने लगे उस कार्य को बताइए कि जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हों उस स्त्री को पराये घर नहीं जाना चाहिए। जब कही कि जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हों उस स्त्री को पराये घर नहीं जाना चाहिए, प्रथम द्वितीय कौन सा कारण है कि जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हों उस स्त्री के क्या करना चाहिए कि कभी भी और किसी बुजुर्ग का और घर में रहने वाले जो धर्म के माता पिता हैं उनकी आत्माओं को दुखी नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा अपने पति के माता पिता समझ करके बड़े भाव से करनी चाहिए। 88,000 ऋषियों का मन गदगद हो गया, नेत्र भरे आए और कहने लगे हम कितने सुंदर जीव हैं। ये
मानव शरीर अगर नहीं मिलता तो हम ऐसी कथा को नहीं सुन पाते। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि बड़े भागी रे ओ राम 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 राम, बड़े भागी मानुष तन पावा रे, सुर दुर्लभ सबो ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सबो ग्रंथ निगावा रे गावा। ऋषियों के नेत्रों में आंसू भरे आए, हम कितने सौभाग्यशाली जीव हैं। और कहने लगे जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो उस स्त्री को अनेक प्रकार से ऐसा कार्य करना चाहिए कि जब पति लौटे उनका अनेक प्रकार से प्रशंसा हो कि तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी हैं, इन्होंने बड़ा तुम्हारे बाद में घर को बड़ा संभाल करके रखा, घर को और बड़े सुंदर प्रकार से संभालना चाहिए। जिस स्त्री के पति प्रदेश में रहते हो इस स्त्री को सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते गोविंद का स्मरण करना चाहिए। और यही कहना चाहिए कि तेरे बिन मेरे सामने मेरो नाए को, तेरे बिन मेरे सामने और मेरो नाए को, जब पति की मोह याद आए तू मिल जावे मोय, तू मिल जावे मोय ताबरे, तू मिल जावे मोय, तू मिल जावे मोय। वही स्त्री तो लक्ष्मी है। घर में कलह करने वाली कभी लक्ष्मी नहीं हो सकती। मेरे प्रिय भक्तों ध्यान से सुनना, पूरे परिवार को परेशान करने वाली कभी लक्ष्मी नहीं हो सकती। पूरे परिवार की आत्मा को दुखी करने वाली कभी लक्ष्मी नहीं हो सकती। हमारी मातृ शक्ति ऐसी है कि उन्होंने बिगड़े हुए परिवार को बना डाला और हमारी स्त्री ऐसी है कि बसे हुए परिवार को बिगाड़ डाला। ऐसी कथा जब सुनी तो आज 88,000 ऋषि प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु मुझे आगे की कथा और बता दीजिए। कहने लगे सुनो, मैं आपको थोड़ी सी और कथा बताता हूं जिसको सुनकर के आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा का पान कर रहे हैं। जिस कथा को सुनने के लिए ऋषि मुनि तड़पते थे कि हमें ऐसी कथा सुनने के लिए मिल जाए, इस पांडाल में केवल आपको ज्ञान की चर्चा मिलेगी, अज्ञानता का नाश होगा। कहने लगे कि बताइए कि मैं सुंदर कथा को बताने के लिए जा रहा हूं कि कौन सी, कि जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, एक ही पुत्र रह गए, दुर्योधन। मैया बैठी बैठी रो रही है, मेरे सारे पुत्र मारे गए, क्या होगा। और इधर में दुर्योधन बैठे बैठे विचार करने लगे, मेरे सारे भाई मर गए लेकिन मैंने पांडवों का कुछ नहीं कर पाया। परमात्मा अगर साथ में है मेरे प्रिय भक्तों, संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सामरे का जिस दिन हाथ हट जाता है तो मुझे कोई बचा भी नहीं सकता।
और आज उसी समय बैठे बैठे रो रहे हैं। और गुरुपुत्र सुदामा आए तो कहने लगे कि हे दुर्योधन, तुम क्यों रो रहे हैं? नेत्रों में आंसू क्यों हैं? ऐसी कौन सी परेशानी है, बताओ तो सही। कि कोई बात नहीं, कि नहीं बता दो। अगर तुम नहीं बताओगे तो उससे ज्यादा हमारी आत्मा में कष्ट पहुंचेगा। बताओ, बता दें कि हाँ, कि मेरे सारे भाई मारे गए लेकिन मैंने पांडवों का कुछ नहीं कर पाया। और मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि पांडवों को मार डाले। कोई तुम ऐसा उपाय कीजिए कि पांडवों का मृत्यु कर दो। ये मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। कहने लगे चिंता न करें, हम आज ही रात्रि में जाकर के पांचों पांडवों को मार डालेंगे। लेकिन रामायण में गोस्वामी जी ने लिख दिया है, कह दिया है कि तापर कृपा राम जी की होई। तापर कृपा राम जी की होई। उसका काम बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। आज रात्रि के 12 बजे चल दिए पांचों पांडवों की मृत्यु करने के लिए। लेकिन प्रभु की लीला है, जहां पांचों पांडव शयन करते थे वहां द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया। ध्यान से सुनना, जब द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया, गुरुपुत्र सुदामा ने सोचा कि ये पांचों और सो रहे हैं, उन्होंने रात्रि में देख नहीं पाया और आज जवान और बालकों के शीशों को काटना प्रारंभ कर दिया। द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर डाला। बड़ी आनंदमयी कथा है, बड़े भाव से सुनना। मन में अनेक प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आज क्या किया कि पांचों पांडवों के और आशीषों को काट करके चल दिए और ले जा करके आज दुर्योधन के पास में पहुंचे और कहने लगे, हे दुर्योधन, अब तुम्हारे हंसने का समय आ गया कि क्या, कि हमने पांचों पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन दौड़े, पांचों पांडव मर गए कि हाँ, तुम्हें बताने के लिए हम उनके शीश भी लेकर के आए, दिखाओ। लेकिन जब शीशों को देखा तो वो कौन है? दुर्योधन के सामने शीशों को रखा तो द्रौपदी के पांचों पुत्र दुर्योधन आज धरती पर गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे, तुमने क्या कर डाला? तुमने तो निर्दोषों को मार डाला। निर्दोष को मारना बहुत पाप है। जीवन में ध्यान रखना माताओं, भाई बंधुओं, जीवन तुम्हारा छोटा सा है, 80, 90, 100 वर्ष कोई ज्यादा नहीं होती है। बढ़िया सा मजबूत कमरा बनवा दो, उसकी आयु हमसे ज्यादा होती है। शीशम की लकड़ी का तख्त बनवा दो, उसकी आयु भी मुझसे ज्यादा होती है। मेरी आयु तो बहुत कम है। इस छोटी सी आयु में ध्यान रखना, जैसा भगवान ने मुझे मानव बना करके भेजा, मृत्यु के बाद में भी मैं वैसा ही पहुंचूं। मेरे हाथों से कोई ऐसा कर्म न हो जाए जिसका कलंक मृत्यु के बाद में भी लगा रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
प्रातःकाल उठ करके द्रौपदी कहने लगी अभी हमारे पुत्र नहीं आए, क्या बात है, जाकर के देखें। और जब जाकर के देखा तो 5 पुत्रों के शीश नहीं है। मूर्छित हो गई, रोने लगी, सर को पीटने लगी, पेट में घूंसा मारने लगी, मेरे पुत्रों को कौन नीच मार गया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे पुत्रों को मार डाला। रोने लगी, विलाप करने लगी, आवाज लगाने लगी, हे सामरे मैंने क्या बिगाड़ डाला, मेरे सारे पुत्रों को मार दिया। रो रही हैं, अर्जुन से कहती हैं कि हे अर्जुन तुम्हारे घर में घुस करके मेरे पुत्रों को कोई मार गया। हे भीम तुम तो बड़े बलवान हैं, तुम्हारे घर में आकर के कोई पुत्रों को मार गया। रोने लगी, विलाप करने लगी, रोती चली जा रही हैं, चीखती चली जा रही हैं, मैंने खो दिया अपने पुत्रों को, रो रही हैं। और यही कहती हैं कि खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को, खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को, खो दिया मैंने पाकर किसी को। ओ लाडले 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 का गयो मेरे बेटा था, मोरे तेरी मैया मर जागी रे, बच नहीं पावेगी मेरे बेटा तू तो, कहाँ गयो रे लाडले जल्दी से आजा, सामरे ओ बाबरे तू कहाँ गयो रे। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को, खो दिया मैंने पाकर किसी को। भैया माताओं भाव से चांद सूरज का पहरा रहेगा, मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। ओ चांद सूरज का पहरा रहेगा, मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। कैसे बच पाऊं, कैसे बच पाऊं, कैसे बच पाऊं, चांद सूरज का पहरा रहेगा, मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। समतड़ पे हो समतड़ पेगी उस रोशनी को, आग लग जाए जिंदगी को, और समातड़ पेगी उस रोशनी को, अरे आग लग जाए जिंदगी को, खो दिया मैंने पाकर किसी को। बोलो भैया भाव से ओ
सोचा किस्मत ने खेल क्या खिलाया, जोता अपना सा हुआ पराया। किस्मत ने खेल क्या खिलाया, जोता अपना सा हुआ पराया। हो मोए नींद नाए आवे, मोए चैन नाए आवे, मेरी आंखें भरी आवे, मेरो दिल टूट जावे। मेरी आंखें भरी आवे, मेरो दिल टूट जावे। मेरी आंखें भरी आवे, मेरा दिल टूट जावे। चांद सूरज चांद सूरज चांद सूरज चांद सूरज। किस्मत ने खेल क्या खिलाया, जोता अपना सा हुआ पराया। मैंने धोखा मैंने धोखा दिया था किसी को, आग लग जाए एक जिंदगी को, आग लग जाए एक जिंदगी को, दिया मैंने पागल किसी को। अरे आग लग जाए इस जिंदगी को, आग लग जाए, आग लगे, आग लग जाए। रोने लगी, विलाप करने लगी, धरती पर गिर जाती हैं, नेत्रों से आंसू निकल जाते हैं। एक बात कहूं, बेटे की मृत्यु हो जाए, घर वाले भूल जाएंगे 2-4 महीने में, रिश्तेदार भूल जाएंगे 1-आध महीने में, बाप भूल जाएगा 2-4, 5, 10 साल में, लेकिन मैया जब तक बूढ़ी होगी, जब तक उसका दुख नहीं भूल सकती। क्यों? इसका क्या कारण है? क्यों नहीं भूलती मैया उसका दुख? जिस प्रकार से हमें बिच्छू डंक मारता है, ध्यान से सुनना, और बिच्छू एक बार डंक मारता है, पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है, मानो ऐसा लगता है कहीं प्राण न निकल जाएं। जब माता बालक को जन्म देती है तो उसे 3 मिनट तक इतना कष्ट भोगना पड़ता है, मानो 51 बिच्छुओं ने एक बार डंक मारा हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। रोने लगे। हे अर्जुन, तुम कहते हो मैं धनुष चलाने में बाण जिसके आगे खड़ा कर दूं, वो बाण से कोई बच नहीं सकता। कहां चला गया तुम्हारा बाण? हे भीम, तुम्हारा बल कहां चला गया? बताओ तो सही। नीचे को गर्दन करके खड़े हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरे 5 पुत्रों को कोई नीच मार गया। जब तक तुम भागवत पांडाल में बैठा करो, जब तक मन में धारणा कर लो, इस संसार में जितने भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो सब स्वार्थी हैं। किसी न किसी व्यक्ति का किसी न किसी माध्यम से, और ध्यान से सुनो कि कोई न कोई और स्वार्थ बंधा हुआ है। निस्वार्थ प्रेम करने वाला केवल परमात्मा है। आज उसी समय क्या किया? अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया, धनुष पर बाण चढ़ा करके छोड़ दिया और कह दी कि जिसने 5 पुत्रों का वध किया है उसको तुम समाप्त करके आओ। बाण चल दिया। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब बाण चल दिया गुरुपुत्र अश्वत्थामा की ओर और मारने के लिए, तो आज और क्या हुआ कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पता पड़ी, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में उठा लिया। और जब ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में उठाया और ब्रह्मास्त्र से कही कि तुम जाइए और उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है उस बालक का समाप्त करके आओ। ब्रह्मास्त्र जब चल दिया तो बीच में व्यास जी ने रोक लिया कि कहीं अनर्थ न हो जाए। लेकिन कहां तक रोके? जब बीच में व्यास जी ने रोक लिया,
रोकने के बाद में थोड़ी सी देर में जब फिर देखा कि इस अस्त्र को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, उन्होंने अस्त्र को छोड़ा। वो उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए पहुंचे, लेकिन पांडवों ने ठाकुर जी की प्रार्थना कर ली। और जब ठाकुर जी की प्रार्थना करी, उत्तरा के गर्भ को बचाने का प्रयास किया। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, ऐसी कथा सुनने से आपको अनेक प्रकार का ज्ञान होता है, लेकिन मैं आपके बीच में एक सुंदर कथा को रखना चाहता हूं। हम लोग कहते हैं कि मैं भगवान को धूप बत्ती जला करके प्रसन्न करता हूं, हम लोग कहते हैं कि मैं भगवान का भोग लगा के प्रसन्न करता हूं, हम लोग कहते हैं कि माला जप करके प्रसन्न करता हूं, लेकिन हमारी धरती पर ऐसे ऐसे संत हुए जिनकी पूजा, जिनकी भक्ति दुनिया से निराली। मैं एक संत की कथा आपके बीच में रख रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने कहा है इस पांडाल के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी है? और मैं किसकी कथा रखना चाहता हूं? माधवदास संत की। माधवदास संत की कथा शायद किसी भक्त ने सुनी होगी। हमारे द्वापर में एक माधवदास संत ऐसे हुए कि उन्होंने बड़ी कठोर भगवान की सेवा करी। अच्छा, माधवदास का स्वभाव और भक्ति को मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। माधवदास कहां रहते हैं? लताओं के अंदर, बाहर नहीं निकलते। हे मेरे प्रिय भक्तों, लताओं के अंदर माधवदास रहते हैं और दिन रात पूजा करते रहते हैं। निकलते कब हैं? जब संत भोजन कर लेते हैं तो संतों की पत्तलों को फेंक दिया जाता है, और जो संतों की पत्तलों पे थोड़ा सा झूठा भोजन और चुपका हुआ रह जाता है, उस प्रसादी को माधवदास इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके एक मिट्टी के बर्तन में रख लेते हैं, और मिट्टी के बर्तन में रख करके और जाकर के उसी से ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे संत, माधवदास का डेली का नियम। आश्रमों से जब संत अपनी पत्तल को फेंक देते हैं भोजन करके, उन पत्तलों से शीत प्रसादी, जो प्रसादी थोड़ी सी रह जाती है, उसको चुन चुन के पत्तल झूठी से इकट्ठा करते हैं, मिट्टी के बर्तन में रख करके उसी से ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और उसी को ग्रहण कर लेते हैं। एक दिन पूजा करने में उनको समय ज्यादा लग गया, ध्यान नहीं रहा आज प्रसाद लाने का। ध्यान से सुनना। जब पेट में अच्छा अंदर ऐसी भूख उठती है, वो उसका पता ही चल जाता है। आंख बंद हो तो पता चल गया, रास्ते में चल रहे तो माधवदास को लगी भूख, अरे अभी तो हम प्रसादी नहीं लेके आए। जल्दी जल्दी गए और जो पत्तल डली हुई है उन पत्तलों पे से शीत प्रसादी उतारा और शीत प्रसादी को उतार करके मिट्टी के करवे में रख लिया और मन में कहने लगे मुझे ठाकुर जी का भोग लगाना है। लेकिन लताओं के अंदर अंदर आते भूल गए आज ठाकुर जी का भोग लगाना। भूख तो लगी ही थी, मिट्टी के करवे में से थोड़ा सा भोजन शीत प्रसादी उठाई और मुख में 2 बार चबाई, लील नहीं पाए जब तक तो ध्यान आ गया कि मैंने ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। मुंह में रखा भोजन, ध्यान आ गया आज जीवन में पहली बार ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। अब मन में विचार करने लगे, एक काम करूं कि इस भोजन को बाहर फेंक दूं मुंह से और दोबारा मुंह को कुल्ला करके अच्छी तरह से स्नान करके और फिर दोबारा भोजन का भोग लगा के जब मैं ग्रहण कर लूंगा। लेकिन मन में विचार आया कि ये संतों का प्रसाद है और अगर संतों के प्रसाद को तुम मुंह से बाहर फेंकोगे तो संतों का अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर प्रसाद फेंक नहीं सकता, संतों का अपमान हो जाएगा और मैं पेट में ले जा नहीं सकता क्योंकि मैंने ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। सुनने वाला कोई और नहीं है, बैठे बैठे अब रोना शुरू कर दिया। रोते गए रोते गए रोते गए, पूरा दिन हो गया रोते रोते। मुंह में रखा है भोजन, न तो लील रहे हैं न बाहर फेंक रहे हैं, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया और बाहर फेंक दिया तो संतों का अपमान। रोते जा रहे हैं, पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, दूसरा भी दिन हो गया। रोते रोते उन्होंने आंखों को सुजा लिया, मोटी मोटी आंख कर ली, लाल आंख पड़ गई, रो रहे हैं और रोते रोते कह रहे हैं
मैंने लाला का भोग नहीं लगाया, मैंने सामरे का भोग नहीं लगाया, मैंने गोविंद का भोग नहीं लगाया। और रोते रोते कह रहे हैं कि मैं रोते ही रोते अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन इस भोजन को पेट में नहीं ले जाऊंगा। दो भगवान कहने लगे मुझे चलना होगा, क्योंकि भगवान भक्त के पास में चले आते हैं। हम तो एक माला करके कहते हैं कि भगवान प्रकट हो जा और हमें ये दे, है? ऐसा नहीं होता है। आज उसी समय कहने लगे भगवान आकर के माधव दास, भगवान की आवाज सुनी, माधव दास ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान कहते हैं कि हे माधव तुम रोते क्यों हैं? फिर आवाज लगाने लगे भगवान, माधव हम तुम्हारे पास में आ गए और आज रो रहे हैं और कहते हैं कि माधव पास तुम्हारे आया रे, माधव पास तुम्हारे आया। ओ माधव 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 पास तुम्हारे आया रे, माधव पास तुम्हारे आया। रोता क्यों है क्यों घबराता, रोता क्यों है क्यों घबराता, रोता क्यों है क्यों घबराता, रोता क्यों है क्यों घबराता। तेरे पास में आया रे माधव माधव, पास तुम्हारे आया रे, पास तुम्हारे आया। ओ मत रो माधव, मत रो रे माधव रे माधव, पास तुम्हारे आया रे, पास तुम्हारे रो रहे हैं माधव, रोते जा रहे हैं फूट फूट कर, भगवान तुम आ गए, लेकिन तुमसे पहले मैंने आज गलती कर दी, मैंने मुख में भोजन रख लिया लेकिन अभी तक खाया नहीं। इतनी भक्ति, भगवान के नेत्रों से भी आंसू निकल गए। और माधव के पास में भगवान पहुंचे, हाथ को पकड़ लिया, अरे माधव, अरे महात्मा, इतना मत रो, मुझसे गलती हुई है, रोना तो पड़ेगा। अब गलती का सुधार कैसे हो भगवान, मैंने तुमसे पहले भोजन कर लिया आज, लेकिन अभी मुख में रखा है। भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी, जिनको सुनकर के भक्त एकदम आंखें खुली की खुली रह गई, हृदय एकदम फट गया और कहने लगे कि तुम थोड़ा सा अन्न नीचे डाल दो जिससे मैं ग्रहण कर लूं। इतना जब कहा तो माधव इतने रोए माधव, रोते रहे। 2 दिन से रखा हुआ भोजन मेरे मुख में, और भगवान कहते हैं कि तुम थोड़ा सा धरती पर गिरा दो और मैं उसको खा लूंगा जब तुम खा लेना। और आज भगवान और माधव के हृदय से लिपट गए, दोनों फूट फूट कर लताओं के बीच में खूब रोए। और आज जब रोए, रो करके कहने लगे माधव
तुमने गलती नहीं करी, आज मैं तुम्हारा झूठा भोजन पहली बार खाऊंगा। मैंने संतों का भोजन तो झूठा खा लिया, लेकिन तुम्हारा कभी नहीं खाया। लेकिन माधव ने दांती को कसकर के दबा लिया। जब भगवान ने जोर से हिलाया तो माधव के मुखारबिंद से थोड़ा सा और अन्न धरती पर गिर पड़ा, उसको भगवान ने ग्रहण कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय। और जब भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया, आकाश के देवता भगवान की ओर देख देख कर रोने लगे। धन्य है रे कृष्ण तेरा प्रेम, तेरे प्रेम की तुलना कोई नहीं कर सकता। तेरे प्रेम की वजह से संसार मदमस्त हो जाता है, दुनिया को छोड़ करके तेरा ही हो जाता है। ये केवल तेरी भक्ति का और तेरे अनेक प्रकार से ज्ञान का प्रकाश नहीं है, ये तेरे प्रेम का प्रकाश है। क्योंकि जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर कृष्ण है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज माधव दास की ऐसी कथा को सुना, ऐसी कथाओं को सुनकर के हमारे हृदय में भक्ति की जागृति होती है। और जिस हृदय में भक्ति की जागृति होती है, उस हृदय में क्या होता है, उस हृदय में एक पौधा लग जाता है। जिसमें भक्ति की जागृति होती है उस हृदय में लगता है एक पौधा। और वो पौधा कौन सा होता है? उस पौधे का नाम है ज्ञान। और जब ज्ञान का पौधा धीमे धीमे बड़ा होता है तो वो अज्ञानता का नाश कर देता है। और जिस हृदय से अज्ञानता का नाश हो जाता है उस हृदय में क्या होता है? उस हृदय में परमात्मा का वास हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अनेकों बुराइयों को और हृदय में रखे हुए हम घूम रहे हैं। अनेकों प्रकार से बुराइयों को हम हृदय में घुमा करके घूम रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आज ऐसी कथा हमने सुनी, लेकिन अब हम कथा को आगे प्रस्थान करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88 जारसियों, आपको हम सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं कि बताओ कि जब उत्तरा के गर्भ में बालक है, तो उत्तरा के गर्भ में जब बालक हैं, तो आज जब बालक का समय पूरा हुआ गर्भ में, तो आज उत्तरा के गर्भ से और बालक का जन्म हुआ। तो बालक का जन्म होते ही अर्जुन सबसे पहले कहां गए? बालक का जन्म हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर और अपने पितरों का प्रणाम करना चाहिए कि हमारे घर में एक नया जीव आपने बड़े सुरक्षित के साथ में दिया है? हाँ। अर्जुन दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचे कि संत और ब्राह्मणों के बीच में जाकर के बैठ गए। और संत और ब्राह्मणों के चरणों को धोकर के चरणामृत लेने लगे। संत और ब्राह्मण कहने लगे, तुम प्रसन्न क्यों हैं? क्या बात है कि आज हमारे नाती का और जन्म हुआ है। संत महात्मा कहने लगे, हमसे आप क्या चाहते हैं कि आप हमारे घर चल करके उस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए और देखिए कि हमारा पुत्र कैसा भाग्यशाली है। संत महात्मा कहने लगे चलो। तो संत महात्मा अर्जुन के साथ में जब उनके घर पहुंचे तो सबसे पहले अर्जुन ने क्या किया कि संतों को जब प्रवेश किया, ब्राह्मणों को जब प्रवेश किया, तो उनके चरणों को धो करके और सबसे पहले और अपने ऊपर छींटा लगाई, उस चरणों के जल को पिया और संत और महात्मा को अपने घर के अंदर प्रवेश किया। और प्रवेश करके कहने लगे कि हे महात्मा, हे ब्राह्मणों, बताइए ये पुत्र कैसा भाग्यशाली है। एक बात कह दूं, तुम किसी को नहीं खिला रहे। जो जीव आता है हमारे घर में वो अपना भोजन और अपना भाग्य और अपना कर्म स्वयं साथ में लेकर के आता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। खिलाने वाला तो भगवान है भाई, तुम कौन है? तुमको भी किसी ने खिलाया, तुम भी किसी को खिला रहे हो, खिलाने वाले को भी कोई खिलाएगा। हैं? हमारा पिता तो गोविंद है, वही तो हमें खिलाएगा।
एक रिश्तेदार को 2 दिन भोजन करा दिया, सब में डुडुड़ा पीट दिया, हमारे यहाँ आया, हमने बड़ी सेवा करी, ये खिलाया वो खिलाया, नाश्ता कराया, अनेक प्रकार से सेवा करी, लेकिन हे मूर्ख, जब तुमने कहना शुरू किया उसी दिन तुम्हारा खिलाना पिलाना सब समाप्त हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ईश्वर है देने वाला, लिखने वाले ने लिख दिया, आधा मिनट कहूंगा ज्यादा नहीं, और यही लिख दिया। और क्या कह दिया कि दाता एक राम